किसी जनता को भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है? हमें नहीं, जब पूरे हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं है तो हमें कहाँ से हो जाएगा। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पैसा कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा, दिन भर मेहनत कर रहे, कोई हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। शाम तक के 200-250-400 रुपए का पैदा भी कर लेते हो तो उससे ज़्यादा महंगाई मारे दे दी। अरे जितने वादे किए सारे झूठे की किए। अच्छा, मोदी जी ने जितने वादे किए सब झूठे? हमको तो सारे झूठे ही दिखे। 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी आते से रहे। रोजगार देंगे, रोजगार से रहे। कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है, कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है जो आदमी गिर ना किया हो। एकदम जमीन पे आ गया हर आदमी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज जनता के बीच है, जनता का मूड जानने के लिए कि मोदी जी जो कहते हैं कि हमने इतनी योजनाएं लोगों के लिए भेजी है, तो क्या जनता तक की वो योजनाएं पहुंची है और क्या जनता अब मोदी जी की योजनाओं पर भरोसा करती है? चलिए पूछते हैं लोगों से। कर रहे हैं मगर हम पहुँचे तो हम लोग तक मतलब जनता तक नहीं पहुंच रहा है कुछ? कहाँ पहुँचता है जनता तक? वो सब रास्ते में सब नेताओं के सब हो जाते हैं, पहले ही तो उसका सौदा हो जाता है। फ्लैटों का रूम होगा, प्रधानमंत्री योजना, हम लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। मतलब कुछ पहुंच नहीं रहा, धरातल पे सब धरा और के नहीं, महंगाई देख रही है। तो भी थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ पहुंचने में। सर जी कितना टाइम लगता है? 9 साल हो गए। 9 साल का मतलब ये चीज़ मैम, बाकी चीज़ पे तो देखिए कितना मेंटेन हर चीज़ें हो गई। जैसे हर सेक्टर में आप देखिए क्या हो गया मेंटेन, आप मुझे बता दीजिए। अब आप कोई रोजगार देखिए, रोजगार हर कोई बंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या रोजगार है? अब जैसे हर किसी को नौकरी मिल रही है, अगर सरकारी नौकरी मिल रही है। सरकारी में प्राइवेट नौकरी जैसे कि 4 साल के लिए अगर किया गया तो सबको रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। फिर 4 साल बाद क्या करेगा? 4 साल बाद कोई जरूरी नहीं, अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपको परमानेंट किया नहीं, जाएगा। ऐसा तो नहीं। देखिए आपके हुनर के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करते हो, अगर अच्छा काम करोगे तो आप हमेशा लॉन्ग टाइम तक काम करोगे। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी भी बढ़ती तो जाएगी। इसीलिए तो जनसंख्या पे भी रोक लगाया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल होंगी, एकदम से तो चीज़ें हो नहीं अरे सकती। साहब 9 साल तो हो गए, 9.5 साल हो गए, 10 साल का समय हो इससे गया। पहले भी 15 साल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये सब चीज़ें थी। सर जब मैं भाजपा की बातें करती हूँ तो आप कांग्रेस से पहुँच जाते हैं, या कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है सर? आप मैडम इसके बारे में आगे तो कुछ बता नहीं सकते हैं। जो चीज़ें मेंटेन होने में टाइम लगता है किसी चीज़ में। आप किसी बीमारी की दवा भी खाते हो तो एकदम से नहीं सही हो जाता है। अरे 10 साल का इतना समय मैडम 10 साल क्या 15 साल, लेकिन 10 साल में जिसको अगर देखना होगा तो वो काम दिखता है। उसे क्या काम हुआ? 3 काम बता दीजिए। मैडम काम देखिए हर चीज़, ये आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए। क्या हो गया शिक्षा के क्षेत्र में? और अरे पढ़ाई अच्छी हो गई, लोगों को कोचिंग सेंटर हर जगह हर चीज़। लोग तो कह रहे हैं कि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालना मुहाल हो गया है। तो मैडम देखिए पैसा देखिए आ रहा है तो उसके हिसाब से चीज़ें महंगी भी होंगी। ऐसा कहाँ से आ रहा है? लोगों की अगर रोज़ के अकॉर्डिंग इनकम भी तो देखिए। इनकम बढ़ रही है? इनकम कहाँ बढ़ रही है साहब? कारोबार इतना डिवाइड हो गया है कि जब हम लोग 4,000 का बेचते थे 1,500 का बेचते थे। हम कोई काम करने वाले बहुत हो गए। बिल्कुल, इसीलिए मैं पब्लिक प्लेस में यहाँ पर मार्केट में हूँ। मार्केट प्लेस है, तमाम लोग होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनकम बढ़ रही है? अब देखिए रोज़गार के जैसे जैसे आप सेक्टर और वो लोग दुकानें खोलेंगे, वैराइटीज लेकिन जब चीज़ें। खरीदने वालों के पास पैसे नहीं होगा तो कैसे खरीदें? पैसे तो मैम देखिए चाहे जितना हो जाए कभी किसी के पास नहीं रहता है। सबसे पहले तो सिलेंडर पहुंचा, सिलेंडर पहुंचा, खाली क्या नहीं पहुंचा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पैसा कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा, दिन भर मेहनत कर रहे, कोई हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। शाम तक के 200-250-400 रुपए का पैदा भी कर लेते हो तो उससे ज़्यादा महंगाई मारे दे दी। महंगाई क्या करे, 30 रुपये 35 रुपये किलो आटा है, कहाँ 20 रुपये 22 रुपये में था। अब आप बताइए क्या करा जाए? अब ये तो आपको फैसला करना होगा। हम लाएंगे मोदी को, लाएंगे मोदी, लेकिन महंगाई थोड़ी कम करके लाए। महंगाई बढ़ती चली गई और तो? नहीं, महंगाई कम करवानी पड़ेगी। कैसे कम करवाएंगे? अब मोदी जी जाने कैसे कम करवाएंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी जानेंगे कैसे कम करवाएंगे। कहाँ 2 रुपये का बिस्कुट खाते थे, आज ये 5 रुपये का बिस्कुट है। अब नहीं किसी बच्चे को दिलाने के लिए फिर भी दिलाना पड़ रहा है, और कहाँ से 5 रुपये कमाएंगे? तो ये चीज़ मोदी जी बताएंगे। आज लोगों को मिल रहा है। क्या रोजगार है आपको? हमारा तो रोजगार ये है मोदी जी ने दिया? नहीं, मोदी जी ने नहीं दिया है। ये तो जो है हमारा कारोबार वो हम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है बस। है सर, कैसा चल रहा है मोदी जी की योजनाओं पे? विश्वास है कि नहीं है? विश्वास क्या नहीं, मिडिल क्लास के तो कुछ नहीं।
कुछ नहीं है। गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए ये तो कह रहे हैं गरीबों के लिए बहुत। आयुष्मान कार्ड कहते हैं बनता ही नहीं है, डाल दो जिसका राशन कार्ड नहीं है बनेगा नहीं। ये तो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने इलाज कराते हैं तो है कहाँ आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कहाँ हेल्थ कार्ड बन रहा है, किसका बन रहा है? हमको दाम तो 2-3 मरते डाल चुके हैं, आते ही नहीं है। मतलब आप मोदी जी की योजनाओं पे योजनाओं पे बहुत खुश हैं, मगर जो ये काम शुरू करते हैं कौन ऊपर का है कौन नीचे का आदमी काम नहीं कर रहा है, इसका होना चाहिए कि वृद्ध लोगों के लिए उन्होंने निकाला था राशन कार्ड हो ना हो बनेगा आयुष्मान कार्ड, मगर कहाँ बन रहा है? हमको बताएं तो कहीं कहाँ जाए बनवाने? उन्हें कोई बना ही नहीं रहा है। नहीं उसमें आता ही नहीं, राशन कार्ड हो नया राशन कार्ड, अब पुराना कौन इस्तेमाल करता है? तो राशन कार्ड में ही होना है, बिना राशन कार्ड के कैसे बनेगा? पेपर तो दिया बिना राशन कार्ड भी बनेगा। नहीं है। अरे जितने वादे किए सारे झूठे की झूठे ही किए। अच्छा, मोदी जी ने जितने वादे किए सब झूठे? हमको तो सारे झूठे ही दिखे। 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी आते से रहे। रोजगार देंगे, रोजगार से रहे। कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है, कोई ऐसा काम ही नहीं बचा है जो आदमी गिरना किया हो, एकदम ज़मीन पे आ गया हर आदमी। जमीन धरातल पे कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अब आप जी मैम, मोदी जी की योजनाओं पे आप भरोसा है कि नहीं है? भरोसा अपने ऊपर है, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरों पे भरोसा करेंगे तो खुद भूखन मर जाएंगे। भूखे मर जाए? भाई खुद कुआं खोदेंगे तभी पानी पी पाएंगे। ये तो कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए इतना अनाज बांट दिया है। अनाज बांटने से खाली अनाज से खाना बनता है? तेल मसाला उसमें दुनिया का बवाल 98 आइटम पड़ते हैं, वो कौन देगा? आपने 2 आइटम दे दिया। मोदी जी ने पैसे भी तो दे दिए। कहाँ दिया? कह रहे 15-15 लाख रुपए दे दिए खाते में। 15 रुपए नहीं अकाउंट में आए। अकाउंट में 15 रुपए नहीं आए? जो सच है वही बोल रहा हूँ। अकाउंट तो खुलवा दिया है। अकाउंट तो हमारे जमाने से खुला है, जब आज तक उसकी तरक्की नहीं खुलवा दी। जो एक आपने खुलवा दी उसकी कौन सी तरक्की हो जाएगी? आप करते क्या? अच्छा ये बताइए। हम तो यहीं पे बचपन से यहीं अमीनाबाद में है मैडम, 6 साल की उम्र से। आज हमारी उम्र है 42। मोदी जी ने 9 साल में कुछ बदलाव नहीं अरे किया? हमारी क्या बदलाव? अब उनकी गलती क्या? उधर नोटबंदी हो गई, उधर कोरोना हो गया, तो उसमें बेचारे वो भी क्या करें? अब मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा हाँ है, कुछ तो है। हाँ, रोडों का हुआ है और भी विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ? बस ये है व्यापार ढीला चल रहा है, व्यापार में कम दम नहीं है। जो व्यापार हो रहा है उसमें काम नहीं है जी, व्यापार ढीला होता जा रहा है। हर कोई दुकानदार ये बात कह सकता है, हम ही नहीं, हर कोई। हम दुकानदारी करते हैं, हर कोई ऐसा है। देखिए तो बैठे हुए हैं। मतलब मार्केट बहुत डाउन। जी, मार्केट ढीली होती जा रही है। योजनाओं से हमें क्या है, योजनाओं से क्या करेंगे? जो अनाज मिलता है ठीक है, जो जिसको मिलता है उसको मिलता है। योजनाओं से क्या होगा? जब व्यापार चलने लगे तो पैसे हम लोग आने लगे, बस यही अच्छा है। वो हो नहीं रहा है। वो कहाँ हो रहा है? दिन पर ढीला होता जा रहा है, रोडें बन गई हैं और सब चल रहा है। तो मोदी जी की योजनाओं पर अब जनता को विश्वास नहीं रहा है, या आपने खुद सुन लिया है किस तरह से अब उनकी कोई भी गारंटी पर, कोई भी जिस तरह से वो कहते हैं योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उन योजनाओं पर जनता को विश्वास नहीं है? वो भी इसका रीज़न भी यही है क्योंकि धरातल पे कुछ पहुंचा ही नहीं है। जब तक धरातल पे नहीं पहुंचेगा तो लोगों को विश्वास कैसे होगा? इसी तरह हम लोगों की राय आप तक के पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।